हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं नदियों की हमारी सीरीज चल रही है। और हमने जो पिछली वाली क्लास में है उसको कंटिन्यू करते हुए मैं बताता हूँ आपको। हमने पढ़ा था बनास नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी? बनास नदी पढ़ी थी। बनास नदी का उद्गम होता है कहाँ से? खमनोर। खमनोर की पहाड़ियां बेरों का मठ कुंभलगढ़ के निकट राजसमंद से बनास नदी निकलती है। और बनास नदी जो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कुछ उदयपुर का पार्ट छूती हुई चलती है भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर होती हुई चंबल। सवाई माधोपुर में चंबल में क्या है? रामेश्वरम नामक स्थान पर क्या है? मिल जाती है। और वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, चंबल, बनास, सीप। उसके बाद में बनास नदी की कुल लंबाई हमने बताई थी 512। 12 बनास का 12 512। उसके बाद में हमने बात करी थी सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है 46,570 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अपनी बनास नदी है। बनास नदी ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है। फिर हमने देखा था कि बनास को वर्णासा, वन की आशा, वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है, फिर हमने देखा था कि बनास नदी जो है, इसमें हम बात करें कि बनास और बनास की सहायक नदियों के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। आहड़ संस्कृति के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर। और ध्यान देना कि बनास नदी में जहां पर हम बात करेंगे कि बनास नदी के आसपास गिलुंड सभ्यता का विकास राजसमंद में। उसके बाद में हमने देखा था क्या कि हमने कुछ बातें की थी गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा का पठार 620 मीटर ऊंचा है, 620 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। दूसरा ऊंचा पठार आबू का पठार है, 1200 मीटर। उसके बाद में हमने बात करी थी दोस्तों कि बनास नदी जो है इसमें काफी त्रिवेणी संगम बने हुए। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है, जिस पर पहला त्रिवेणी संगम बनता है बनास बेड़स मैनाल जो है वो त्रिवेणी संगम बनता है भीलवाड़ा में। उसके बाद में हमने बात करी थी क्या? बनास डाई खारी राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है। फिर हमने एक देवधाम जोधपुर या टोंक में त्रिवेणी संगम देखा था। कौन सी नदी थी वहां पर? बनास बांडी मानसी। और फिर हमने एक त्रिवेणी संगम देखा था चंबल बनास है सीप। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ और ध्यान देना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया क्लास आप लोगों के तक पहुंचाता रहूंगा। क्लियर? ठीक बात है ना? ओके सर, शुरू करें? ठीक है भी। तो ये हमने पढ़ लिया था क्या? कल पढ़ा था। कल जो हमने 35-40 मिनट की क्लास पढ़ी थी उसको मैंने मात्र 2.5 मिनट में समेट दिया है। 2.5 मिनट में समेट दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज सर क्या पढ़ाओगे? अरे बनास पढ़ाऊंगा। बनास पर मैंने कुछ आपको बांध बताए थे। मैंने क्या कौन सा बांध बताया था? एक नंद समंद बांध है, एक बागेरी का नाका बांध है, राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। नंद समंद बांध को क्या कहा जाता है? राजस्थान की नहीं, सॉरी, राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। ध्यान देना। उसके बाद में हमने बांध पढ़ा था मातृकुंडिया बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। उसके बाद में हमने बात करी थी दोस्तों क्या कि एक बांध बना हुआ है बिशलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों। बिशलपुर बांध को जो सहयोग मिला था वो मिला था एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या? एक बांध इसरदा बांध कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में दोस्तों इसरदा बांध। ध्यान देना। अब बात करेंगे क्या सर? बनास नदी जो है, मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों समय की बहुत कमी है। समय का क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए। हाँ ठीक बात है। क्लास को चलते हुए 3 मिनट 53 सेकंड हो चुके हैं। आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों। क्लास अगर पसंद आ रही है तो पूरे राजस्थान में क्लास को फैला दीजिए दोस्तों। इसी तरह से पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी, इसी तरह से पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री, इसी तरह से पढ़ेंगे राजस्थान की कल्चर। पूरा जीके उखाड़ के रख देंगे। ध्यान देना दोस्तों। अब बात करेंगे बनास। क्या करेंगे? बनास नदी की बात करेंगे दोस्तों। बनास नदी की सहायक नदियां क्या पढ़ेंगे? बनास की सहायक रिवर, येलो, बनास की सहायक नदियां पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया पढ़ाना आ रहे हो माने। और मैंने खुद ने लगन ला रहा है कि मैं बहुत जोर को पढ़ाना आ रही हूँ, बहुत जोर को। ठीक भी। आगे देखो, हम बात करते हैं बनास की सहायक नदियां। मुझे आशा है आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ध्यान देना, जितना मैं बोल रहा हूं, जितनी बातें बोल रहा हूं, उनको ईयरफोन में कभी कभी अकेले में सुनना दोस्तों। आपके कानों में बजेगी क्या? बनास नदी बजेगी। ध्यान देना। क्या हो रहा है सर? ओके, मालिक, हाँ, टेक्निकल टीम घुडालियां और ये भी ठीक है भी, ठीक है। ओके, हाँ, कैमरा में ना जी थोड़ा था। हाँ, बैठ जाओ। ओके, चलो बात करते हैं। थोड़ा सा व्यवधान होगा उसके लिए माफी चाहते हैं। सहायक नदियों में बात करेंगे हम क्या? एक लाइन याद करते हैं कि
बहुत ही फेमस लाइनें थे, पहली भी पढ़ी होगी ठीक। बांडी डाकण, बांडी डाकण मैना मोसी, बांडी डाकण मैना मोसी, कौन सी मोसी? मैना। बांडी डाकण मैना मोसी, भूखी है दोनों, एक यही भूखी। बांडी डाकण मैना मोसी, ये चारों भूखी, एकदम क्या ही हंगरी, हंगरी थी ये, हंगरी, ठीक है, भूखी थी और आम को खा गई। आगे सामने पड़े हो एक आम है, हाँ, आम को खा गई, खा गई, एक मिनट क्या हो गया, आम को खा गई, खा गई। अरे एक बापड़ी एक छोरी हो रही, काली नामगी के, काली नामगी छोरी बा ढूंढती रहेगी, आम पाए ही नहीं मैंने। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। यानी बांडी डाकण मैना मोसी, आम को खा गई, अरे काली ढूंढती रह गई। काली क्या है? ढूंढती रहेगी भाई साहब, आम नहीं मिला। आम कौन खा गई? ये खा गई गूंठली, गूंठली कौन छोड़ी है? हाँ काली, हाँ गूंठली तक खा गई। देखो काली ढूंढती रह गई, काली ढूंढती रह गई। येलो, येलो भाई येलो, शाबाश भी शाबाश, वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड। देखो अब बात करेंगे क्या कि बांडी से हो जाएगा बांडी नदी। बांडी नदी, ध्यान देना, बांडी नदी, बांडी नदी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बांडी नदी जो है वो ध्यान देना लूणी की भी सहायक नदी है और यहाँ पर बनास की भी सहायक नदी है, बनास की भी सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बांडी, उसके बाद में डाई, ये डाई, हाँ बड़ा लगाना रही। उसके बाद में मैना मतलब मैनाल, मैना मतलब है क्या हो रहा है, आवाज आ रही है नीचे से, हाँ मैनाल, मैनाल। उसके बाद में मो से हो जाएगा मोरेल, ध्यान रखना, रेल, रेल है तो बस है, बस है तो रेल है, लेकिन मोरेन आए तो माही आए, मोरेन आए तो माही आए। सी से हो जाएगा दोस्तों मानसी, क्या हो जाएगा? मानसी, ध्यान रखना, मानसी, मानसी। एक मानसी और थी मानसी, वो किसकी थी? मानसी, यानी मानसी की मती मारी गई, मानसी की मती मारी गई थी, साबरमती, साबरमती। दोस्तों ऐसे याद होगा। उसके बाद में आ से हो जाएगा आयड, क्या हो जाएगा? आयड, येलो, आयड। उसके बाद में हो जाएगा कोठारी, क्या हो जाएगा? एक मिनट की तो मान लो बोर्ड को नहीं, कोठारी, देखो भी कोठारी, हालांकि घणो महंगो वर्ड है लेकिन फिर भी दिक्कत करने लग रहे हो आप लोग। कोठारी। उसके बाद में खा से हो जाएगा खारी, खा से हो जाएगा खारी। ये खारी नदी भी कई जगह आती है, मरवा देगी आपको। एक दिन मैं 10 मिनट की क्लास लेके आऊंगा, जो मिक्स होती है उन नदियों को हम अलग कर देंगे, अलग कर देंगे, जिंदगी भर का टंटा मेट दूंगा, ध्यान देना। उसके बाद में खा गई, साइलेंट है, खा गई साइलेंट है, हाँ। उसके बाद में काली, काली से हो जाएगा काली सील, क्या हो जाएगा? काली सील, ये लो काली सील। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों सर? ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए निम्न में से काली सील किसकी सहायक नदी है? और टावर पड़ा कूद के क्या है चंबल के ऊपर, काली सिंध, उनका नाम सुना होता है काली सिंध। ये काली सिंध नहीं है दोस्तों, ये काली सील है, सील। समझ में आ गई बात है? आप बात अगर वो पर्सन आ गए, काली सील नदी क्या सहायक नदी है, ऑप्शन ए में मिलेगा चंबल, चंबल मिलेगा। 90% टावर कर दिया चंबल, 10% टावर जगह है, जगह गहराई पड़ के जाएगा, बै करेगा बनास, बै करेगा बनास। ध्यान, काली सील, सील क्यों जो सील, समझ में आ गई बात है? हाँ सील हो जो फिर मान लो, ध्यान। अब ढूंढती, ढूंढती मतलब ढूंढ, ढूंढ, ढूंढ नदी, ढूंढ नदी के नाम पर ही जयपुर ढूंढाड़, जयपुर ढूंढाड़। बात समझ में आ गई ना? कौन सी नदी? ढूंढ, ढूंढ। एक नदी और भी है सौदरा, सौदरा करके है, वहां कोई खास को नहीं है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नदी को नहीं है, लेकिन फिर भी आप चर्चा कर लेंगे। ओ आप बता दिए कि सहायक सूत्र, सहायक सूत्र भाई साहब, चार छोरी एक बांडी डाकण मैना मोसी, बहुत ही भूखी, आमंगे ऊपर पड़ी कड़कड़ा गए और खागी गूंठली कौन छोड़ी, गूंठली कौन छोड़ी। और ध्यान देना फिर ढूंढती रहेगी, काली ढूंढती रहेगी, काली क्या है? ढूंढती रहेगी, काली से काली सील, काली से काली सील करना है, काली सिंध नहीं करना है। सिंध आए तो कहां आए? चंबल में आएगा, लेकिन काली सील है, यहां पर बनास को सील करना है, बनास को सील कर दीजिए दोस्तों, बनास को क्या कर दीजिए? सील कर दीजिए। तो यहां पर ढूंढ से हो जाएगा, ढूंढती से हो जाएगा ढूंढ। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को चलते हुए टाइम कितना हो गया है? ठीक है 9 मिनट। आगे बढ़ेंगे। देखो येलो, अगली जो बात करूंगा मैं, अगली जो बात करूंगा, ये सहायक नदियां बता दी मैंने। यहां से पर्सन फंसता है, ध्यान रखना। पर्सन कहां से फंसेगा? एक तो आपको बांडी नदी ध्यान रखनी है, एक आपको खारी नदी ध्यान रखनी है, एक आपको याद रखनी है काली सील। क्या याद रखनी है? काली सील। ये मरवा देगी, छोटी मोटी नदी है लेकिन मरवास के। देखो अब बात करेंगे बनास में मिलने वाली, क्या करेंगे? बनास में मिलने वाली, बनास में एक तो होता है बायां, एक होता है दायां। तो दाएं तरफ से, बनास में दाएं तरफ से मिलने वाली नदी, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा सीधा सीधा कि ठीक है ये भाई साहब बनास की सहायक नदी है, आ कोठारी होगी, आ खारी होगी, आ आयड होगी, आ गंभीरी होगी, थरीर, आ चक्को, आ मैनाल होगी, बनास खत्म होगी। नहीं, इसमें हम पढ़ेंगे दाएं तरफ से कौन सी नदियां मिलती हैं और बाएं तरफ से कौन सी नदियां मिलती है, क्योंकि ट्रेंडिंग में है ऐसा पर्सन ट्रेंडिंग में भाई साहब, एकदम एक
एक समय था जब ट्रेंडिंग में आया था ना, ओ बीकानेर प्रधान है, ओ बीकानेर प्रधान, उसी हिसाब से ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रेंडिंग चलता है तो ट्रेंडिंग में प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है आजकल कि कौन सी नदी दाईं तरफ से आती है, कौन सी बाईं तरफ से आती है। हम लूणी में पढ़ेंगे कि लूणी में एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से आती है। कहां से? उत्तर दिशा से, जिसका नाम है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी है, जोजड़ी है दोस्तों, नागौर। उसके बाद में ध्यान देना, ध्यान देना, और बाकी सारी नदियां जो है वो अरावली से उद्गम होता है, अरावली से उद्गम होकर कहां मिलती हैं? लूणी में मिलती हैं। पढ़ेंगे बड़े मजेदार अंदाज में। बात करते हैं नेक्स्ट तरफ से मिलने वाली नदियां, दिमाग में छाप दूंगा सीधे सीधे। मिलने वाली नदियां, टाबर कहीं बोला है मिलने वाली नदियां, और भाई टाबर कई बार कमेंट कर दे बोला 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 कमेंट कर दे। बे के कमेंट करेगा क्या गुरुजी थे तो था ना, याद है बे चीज पढ़ाओ, याद है बे चीज पढ़ाओ। अरे बोला मेरा जो की याद है नहीं भाई तो पेपर में आओगी, बोलो है तू है कई टाबर वैसा। हाँ तो बोली बात कौन करी करे? बोलिया, हाँ बहुत ही बोली बात कर दी यार। क्या गुरुजी थे तो थारे याद है बे चीज कराओ। अरे तो बोलो है तू है अच्छा अच्छा बोलाओ। देखो यहाँ को नहीं करे मास्टर की के काम करो थे, प्रशंसा करो थोड़ी सी। हाँ के हाँ कितना बढ़िया तरीकों पर डाल ला रहे हो, मैंने खुद नहीं लगन ला रही है मैं बहुत जोर को पढ़ाऊं, बहुत खतरनाक पढ़ाऊं, ठीक है। हमने आपने लगन ला रही है तो बेच का टाबर वही नहीं बह हुई है लगभग हर प्लेटफार्म पर जाके कुछ नहीं करेगा। बांगो कोई इलाज को नहीं है, कोई भी इलाज को नहीं। बान कितो ही बढ़िया पढ़ा दो, बान ने कितनो बांगा जाके चरणाम पड़ जाओ जी मास्टर कह पढ़ ले रहा है, यहाँ पढ़ ले रहा है। बह नहीं मानना मेरा शेर, बह कोई ना कोई कमी काटेगा। कमी काटो कोई बात को नहीं, लेकिन व्यंग्यात्मक कमी ना काटो यारो, व्यंग्यात्मक कमी काटो नहीं, दिल दुख है भाई साहब। और इन्हें रह गयो, हाँ दिल दुख है, कह रहा है दिल दुख है, ले पास लगा दिया होता है, दिल दुख है, ठीक है नहीं तो यहाँ कौन नहीं करे यार है। थोड़ा स्पोर्ट करके चलो, नहीं तो ताना हर चीज मिलेगी। अब देखो मैं नदियां शुरू कर रखी है। राजस्थान में जिकी नदी है जगह नदियों प्रश्न पूछे, मैं सारी नदी पढ़ाऊंगा अड़े बोलो है कि तू है कई टाबर वैसा तो मैं टाबरन मैं कहनी चाहूँ सुन लिया है तो प्लीज ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। मास्टर क्या होता है? डिमोटिवेट होता है इससे। हाँ मास्टरों की इज्जत करो, भले ही क्या है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि मास्टर आपसे कम उम्र का होता है ना, तब भी इज्जत किया करो। हालांकि मैं तो बहुत भारी उम्र है मेरी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हूं मैं, सर यकीन को नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता को आदमी हूं मैं। हाँ तो ध्यान रखना है तो बात को, ठीक है कोई बात को नहीं, ठीक आगे आगे बढ़ते भी। ओके ओके देखो ज्ञान की बात बताइए, मैं थाने बहुत जोर की बात बताइए। अब देखो बात करते हैं, हाँ जिनको बताना था उनको बता दिया है प्यारे बच्चों, दिल पे मत लेना। देखो बाई बनास में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, बनास में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो देखो मैं डायग्राम बना ही देता हूं रे, देखो के बार बार ही देखो ए लो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है वास्ते मैं बढ़िया बढ़िया डायग्राम ले गया हूँ, थे सोचो गुरुजी ना होगा नहीं। हाँ आना आवे बे करा दिया। अच्छा वो बोलो रे, देखो ये नदी आती है खमनोर हिल्स से। ये कौन सी है? खमनोर हिल्स, हाँ खमनोर हिल्स, खमनोर पहाड़ियाँ हिल्स है। अभी मैं यूट्यूब मतलब नए चैनल बनाए हुए हैं, चैनल के अंदर अंदर में मतलब लगभग बे टॉपिक डाले है जगह थोड़ा की कठिन मानी जाए, टाबर के दोहरा हो जाए, या खनिज डाल रखी है, जनगणना डाल रखी है नदी आ बहुत ही मतलब टाबरिया सोचा याद को नहीं आ डाल रखी है, तो यार ये थोड़ी करी करे। हाँ झील तो सारा याद हुए, वन्य जीव अभ्यारण्य झील रट्टा मार रखे लोग। देखो हालांकि याद तो भी है सारा। खमनोर की बाड़िया कहाँ पर है? राजसमंद। कहाँ पर है? राजसमंद। तो बोला है भाई, बोला ही रही है कोनी, फिर तब कोनी बन की तो कह दो बैकी तो कौन माने बै कहेंगी कौन माने गरगाएंगे कौन सुने। देखो यहाँ से नदी निकलती है राजसमंद से, फिर ये नदी आगे बढ़ती है, जैसे आगे बढ़ेगी ध्यान देना यहाँ पर सर्पिलाकार रूप में बहती है। ये बात पता नहीं भूल गया, टोंक में ये नदी सर्पिलाकार रूप में बहती है। टोंक सांप की तरह साला, सांप की तरह समझ भाई बात, ये साला यहाँ सांप के साला यहाँ रेंगते हुए ऐसे चलती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर सर्पिलाकार रूप में बहती है, फिर आगे बढ़ जाती है। इधर से एक नदी आती है बहुत जोर की नदी है, नदी का नाम है चंबल। चंबल में जाके घास तेसी मिल जाए भैया, क्या नहीं कौन बोल बता जागे अरे मिल ले थाल तेरे को नहीं सारे सारा कह दे। देखो ठीक है नहीं, आ नदी गई आ गई आ जाके मिल गई। कैम मिली आ गुरुजी मिली चंबल में, कैम मिली चंबल में। मैं बात क्या करने लग रही हूँ, चंबल नदी की आप पढ़ांगा के दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। दाएं को मतलब हो गया आ नदी, यहाँ नदी को जो उद्गम है नहीं बैंक का नहीं मुंह कड़ी खड़ा हो, फिर था ना दाएं बाएं पता चला, तो आपका दाया क्या है? ये है, ये दायां भाग है, तो यहां से मिलने वाली नदियां पढ़ेंगे। ये ऊपर बच गए वो बायां भाग हो गया, ठीक है गुरुजी बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्या है? यहां पर आप बात करेंगे क्या? गोगुंदा। क्या है? गोगुंदा हिल्स है, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, उदयपुर में है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। यहां से ये नदी चली और ये नदी चलते चलते यहां पर एक उदय सागर झील है। कौन सी झील है? ये उदय सागर झील है। ये लो उदय सागर झील, मिट्टी की है वो उदय सागर झील, ठीक है गुरुजी उदय सागर झील है।
मान ली थारी बात कदी अठे किया कि अमर सिंह महाराणा प्रताप को छोरो अमर सिंह और बतावे कि अपने जयपुर को मान सिंह बाकी मुलाकात हुई है क्या हुई मुलाकात ठीक है हाँ महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था अकबर ने किसे मान सिंह को। अब बात करते हैं मिर्जा राजा मान सिंह उदय सागर जिले कटा उदयपुर में आ नदी पड़ेगी एंग माँ आगे जब देसी ठीक है आ नदी पड़ा बाद में आ नदी निकलेगी कोई चीज माँ अतर मतलब आगे पड़ी है एंग माँ पड़ी है तो निकलेगी सीधी सी बात है आ निकली निकलता ही आपा क्या काम करो ए चीज में माई राम नाम बदल लें एंग नाम हो गया बेड़च बोले गुरुजी आयड को नहीं बेड़ से मान ली बात थारी बेड़ से आ नदी आगे गई जाके मिल गई इकट्ठा भीलवाड़ा में भीलवाड़ा बिगोद में मिल गई और ये मैनाल इधर से आती है भीलवाड़ा से एक नदी आती है मैनाल कौन सी आती है मैनाल ये नदी यहाँ पर मिल गई ये मैनाल में मिल गई हालांकि हम दाइन तरफ की नदियां पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी त्रिवेणी संगम बता दिया मैंने चलते चलते ये कौन सी नदी है बेड़च बेड़च कह दो या आयड कह दो बात एक ही है बात एक ही है टाबरो सेम ही बात है सेम ही बात है आयड समझ में आ गया फिर इधर एमपी से एक नदी आती है मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र जावरा जावर पहाड़ी से एक नदी आती है उस नदी का नाम है गंभीरी कौन बहुत ही गंभीर है बहुत गंभीर है गंभीरी नदी ठीक बात है और ये नदी मिल गई यहाँ पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है कौन सा किला चित्तौड़ का किला बना हुआ है फिर एक नदी और आओगी होड़े से कौन सी आओगी मैनाल अब मैनाल इन्हें बना दी कि मैं केड़ूंगा आई लपस होगी भीलवाड़ा गठुआ जी मैनाल बिजोलिया का पठार गठुआ की बिजोलिया का पठार राजस्थान का ही नहीं भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन अहिंसक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही गजब है हाँ जिसकी अध्यक्षता स्टार्टिंग में करी थी साधु सीताराम दास है साधु सीताराम दास फिर पार कॉर्पोरेट में लिया कह रहे विजय सिंह पथिक वेरी गुड विजय सिंह पथिक कहाँ का रहने वाला था हाँ बुलंदशहर यूपी आपी हाँ यूपी ठीक अब बात करेंगे यूपी की अब बात करेंगे मैनाल नदी कौन सी नदी मैनाल ठीक है आउटगी अब नदी देखो कितनी होगी मैनाल गंभीरी बेड़च बेड़च कह दो आयड कह दो बात एक ही है यानी दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां इतनी है दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां इतनी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया ठीक है गुरुजी आगे बताओ अब बात करेंगे अपन क्या एक एक नदी बताऊंगा एक एक नदी इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा गुरुजी का इंपोर्ट ही हो इंपोर्ट हो देखो कि तो बड़ो आदमी हुआ देखो अब करांगा अपन नदी कौन सी है नदी है बेड़च ठीक है बेड़च ओके और वो डायग्राम थार ना जैसे नहीं तो वो डायग्राम है दिख तो होगा था ना मैं देख लियो एक बार दिखा को मन दिखे तो था नहीं दिखे के अगर मन सूझे नहीं तो था नहीं सूझे देखो बहुत ही सुनो दिख रहा है सुनो के दिखाओ बावड़ा होगी अब देखो गोगुंदा की पहाड़ी से यहाँ से कौन सी नदी निकली नाम नहीं लिखा गया गोगुंदा की पहाड़ी से नदी निकली थी आयड कौन सी आयड येलो कितना आसान है देखो आयड नदी निकली गोगुंदा की पहाड़ी से गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है यहाँ से निकलते हुए ये उदय सागर ये आपकी पिछोला झील आ गई फिर फतेह सागर आ गई तो पूरी झील ही बता दी सागर स्वरूप सागर आ गई पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील कौन सी है पिछोला ये प्रश्न आता है कि पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली जो है वो सॉरी कौन सी झील है तो स्वरूप सागर कौन सी है स्वरूप सागर पै से पिछोला पै से पिछोला पै के बाद फै आता है भाई साहब फै से फतेह सागर और बीच में है स्वरूप बीच में क्या है स्वरूप है उसके बाद में उदय सागर झील में यह नदी गिरती है उसके बाद में इसका नाम हो जाता है क्या लिखा नहीं क्या बेड़च बेड़च येलो फिर मैंने बताया गंभीरी नदी कहां से आती है मध्य प्रदेश से और ये संगम हो गया क्या हो गया संगम हो गया ठीक बात समझ में आ गई ना बात समझ में आ गई ये रही आपकी कौन सी नदी है ये मैंने बता दी कौन सी नदी बताई थी आयड कौन सी है आयड नदी आयड को बेड़च कहते हैं बेड़च को आयड कहते हैं मामला समझ में आ गया ना स्क्रीनशॉट मारो आगे बढ़ेंगे हाँ ठीक है अभी नेक्स्ट कोई बात होगी तो बता दूंगा इंपॉर्टेंट बात क्योंकि ठीक है इंपोर्ट आगे बढ़ो आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे क्या गुठारी दाई हाँ ठीक है बांडी बेड़ से मोरल तो मोरेल है थोड़ी बाड़ो है हाँ ठीक है डाबरो अब देखो टाइम खराब कौन करा आपा देखो बाई तरफ मिलन मिलन वाली नदियाँ सारी पढ़ ली है कौन कौन सी एक तो है मैं नाम लिख दूँ कि लास्ट में लिखना देखो ये बनास में
दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, मिलने वाली रिवर, शॉर्ट में रनिंग रिवर, ठीक है। कौन कौन सी रिवर है? देखो सबसे पहले हमने बात कर ली थी किसकी? आयड की। आयड, आयड बोल दो, बेडस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। कुशुंडा बांध वगैरह मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे नंबर 2, गंभीरी। कौन सी? गंभीरी। गंभीरी नदी जो है, इसके बारे में एक बात बता दूं आपको। फिर मैंने बात कर ली थी किसकी? मैनाल, ठीक है। ये सारी नदियां कहां से? दाईं तरफ से। अब गंभीरी देखो, नोट डाल के एक बात लिख रहा हूं, नोट डाल के याद रखना, जिंदगी में काम आएगी। देखो नोट, नोट सर, किड्डो मोटर नोट है, बहुत जोर को नोट है। देखो कि एक नदी है गंभीरी, एक है गंभीर, एक है गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम है गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर। कहने का मतलब गंभीर कई बार क्या नहीं, सीरियस कैमी हो रही है, ये तो गंभीर कैमी हो रही है। यानी तो गंभीर आदमी जदी वजह आदमी टेंशन हुए, के टेंशन हो तो बैन सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। बैन हमेशा सपोर्ट करो, बैन हमेशा मोटिवेट करो, ठीक है। बै चीज की चीज में वो डूब रही है, मतलब टेंशन ले रखी है, बै चीजों में निकालने की कोशिश करो। नहीं तो वो फिर के काम के लिए कुंठा को शिकार हो जाए, तनाव कुंठा, फिर बाद में वो क्या कर ले? सुसाइड कर ले। इतनी मतलब कि नौबत आ जाए। तो गंभीर आदमी की हमेशा क्या करनी चाहिए? सपोर्ट। कौन सी नदी है? गंभीर नदी। बस आपनो काम हो गयो, आपनो काम हो गयो टावरो। देखो किया, अभी बता दूं 2 मिनट में, 2 मिनट में। देखो किया, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है, प्यारे विद्यार्थियों क्लास में बने रहना, क्लास में जब तक बने रहोगे, अगर पूरी क्लास आपने नहीं देखी, लंबी क्लास नहीं होगी, तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे दोस्तों। ध्यान देना, गंभीर 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 आदमी को हमेशा क्या करो? सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। सपोर्टरा, सपोर्टरा पहाड़ी, सपोर्टरा पहाड़ी करौली, सपोर्टरा पहाड़ी करौली से इस नदी का उद्गम होता है, करौली से इस नदी का उद्गम होता है। फिर ध्यान देना क्या, कि ये जो गंभीर नदी है, गंभीर नदी जो है, इसका मिलन कहाँ होता है? मिलन बिंदु यानी संगम, इसका संगम कहाँ होता है? बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं? अब मैंने कौन बेरो वो कौन है? देखो संगम, ध्यान देना, संगम, संगम की बात करें तो संगम ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कहाँ होता है? यमुना में, यमुना में जाकर मिलती है, यमुना में। ये लो, यमुना में कहा मिलती है? यमुना में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की 2 नदियां ऐसी हैं, राजस्थान की 2 नदियां ऐसी हैं, एक तो चंबल, एक ये गंभीर नदी जो डायरेक्ट यमुना में जाकर मिलती है। एक समय बाणगंगा भी ऐसी नदी हुआ करती थी जो सीधा कहां जाके मिलती थी? यमुना में जाके मिलती थी। वर्तमान में बाणगंगा जो नदी है वो मुख्य रूप से क्या है? भरतपुर तक ही सीमित हो जाती है, बाद में क्या है? आगे है ही नहीं, आगे है ही नहीं। इसका मतलब बाणगंगा नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी भी मानी जाती है। और बाणगंगा ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि बाणगंगा जो है वो यमुना में अगर जाती है तो बंगाल की खाड़ी की नदी मानी जाएगी। तो यमुना जो बाणगंगा है उस पर ध्यान देना, 2 ऑप्शन ध्यान रखने हैं। एक तो आंतरिक प्रवाह की नदी, हालांकि आंतरिक प्रवाह की नदी से मान लिया गया है, आंतरिक प्रवाह की नदी, बाय द वे आंतरिक प्रवाह ऑप्शन में नहीं हो तो बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। अब बात कर रहे हैं गंभीर, गंभीर आदमी जो गंभीर रेबन के करो, सपोर्ट करो, क्या करो? सपोर्ट करना है, ठीक बात है, कुछ कर लिया। यमुना में जाके मिलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे क्या? गंभीर नदी, गंभीर नदी इसकी सहायक नदियां हैं, यही बता देता हूं। देखो टंटो ही मिट जाऊंगा। इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां जो है दोस्तों कौन कौन सी हैं? इसकी 5 सहायक नदियां, कितनी? 5 है, 5 कुल मिला के 5 सहायक नदियां हैं, 5 थोड़ी को नहीं है, 5 है। अब ध्यान देना, 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है जिनके ऊपर पांचना बांध बना हुआ है? ये जो 5 सहायक नदियां हैं इनके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना, मिट्टी से बना हुआ बांध है, पांचना बांध। देखो पांचना बांध जो है वो मिट्टी से बना हुआ बांध है, मिट्टी से। ओके, राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध पूछा जाता है, पांचना बांध। सर पांचना बांध कहाँ है? करौली, आई क्यों पूछने वाली बात है। पांचना बांध कहां पर है? करौली में है, ध्यान देना। उसके बाद में ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं, 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियों के नाम लिखता हूं मैं कि अम्मा, अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख। ध्यान देना, अम्मा क्या याद रखना है? अम्मा, अम्मा। बदावरी भैंस है, कौन सी भैंस है? बदावरी भैंस है, बदावरी भैंस। ये लो बदावरी भैंस है, जानोगे भैंस की नस्ल है बदावरी। हाँ, यूपी साइड में है, मूल स्थान है यूपी हुआ है, बदावरी भैंस है। हाँ, घीगो कटोरो बोले ने, घीगो कटोरो कौन सी भैंस है? बदावरी भैंस है। कई टाबर तो क्या गुरुजी थे, थाने याद है वो बकराओ थे, असो बोलो रहे। देखो बदावरी, बदावरी भैंस कहाँ पर है? बदावरी भैंस यूपी साइड में, मतलब क्या इसका मूल स्थान माना जाता है बदावरी भैंस का। घी का कटोरा कहते हैं इसे, घी का कटोरा। तो अम्मा, अम्मा को हम कहते हैं कि अम्मा, मान लो आपने घरे बदावरी भैंस है तो आप क्या कहेंगे? अम्मा बदावरी भैंस बारह खड़ी है, खुंटो तोड़ागी, खुंटो तोड़ागी मान दो, बारह खड़ी है। अल्यो, अल्यो भाई साहब, ए लियो तेरी 5 नदियां कंप्लीट होगी। अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा बदावरी भैंस बारह खड़ी है, इन जाके खूंटे पर बांध दो। ठीक बात है, मेरू तो मान दीजिए कोई, क्योंकि भैंसा मारनी है। हाँ, द्वार की भैंस है आके है, द्वार की भैंस है, ठीक है बात। अम्मा ऐसे हो जाएगा, अम्मा, अम्मा माजी सटकली, अम्मा माजी सटकली। देखो ऐसे हो जाएगा, अट्टा, अट्टा माची, माची बा कौन है सोनारी नदी को नाम है अम्मा माची। माची मतलब खाट, हमारे साइड में माची बोलते हैं ना, माची है। हाँ,
मैं मावान दी उन्दी आज का माची मांग हाल रहे माची मांग हाल हाँ ठीक है ना नाक तक रह रहा क्या करेगा देखो ठीक जल्दी को नौकरी लग जाओ बड़ो ठीक है समझ में आ गई बात है हाँ मरने को नहीं मिली बात मैं काम ही बात बताऊं देखो ऐसे अट्टा माँ से माची बदावरी से क्या हो जाएगा भद्रावती भद्रावती बैसावट बैसावट सारा जीके ही करा दी वहां बैसावट और बार खड़ी को मतलब हो जाएगा बरखेड़ा क्या हो जाएगा बरखेड़ा अरे बोरखेड़ा ना कर दियो बोरखेड़ा तो बांसवाड़ा में है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में जठे के बतायो थाने में माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर लंबा है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है चित्तौड़गढ़ में ध्यान देना कि अम्मा बदावरी भैंस 12 खड़ी है बंदो ऐसे अट्टा अट्टा माजी सटकली बदावरी से भद्रावती भैंस से भैंसावट और बारखड़ी से मतलब हो जाएगा बरखेड़ा क्या हो जाएगा बरखेड़ा ये 5 सहायक नदियां एक बार पेपर में आ गई थी कि पूछा गया था गंभीर नदी की कौन सी सहायक नदियां नहीं है ध्यान देना ये गंभीर नदी जो है ये गंभीर नदी जो करौली और भरतपुर साइड में भी जाती है ध्यान देना तो गंभीर नदी के किनारे रूपवास में कभी लड़ा गया था खानवा का युद्ध कौन सा युद्ध खानवा का युद्ध ध्यान देना गंभीर नदी के पेटे में कौन सा युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट खानवा युद्ध जानते हो आप सभी लोग खानवा युद्ध राणो सांगो बहुत ही बेहतरीन आदमी भाई मेरा सबसे फेवरेट राजा है राणा सांगा बहुत डेंजर आदमी है 80 गांव शरीर के ऊपर है 80 गांव होने के बाद में भी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था सैनिकों का भगनावेश क्या कहा था सैनिकों का भगनावेश किसे कहा था तो ध्यान रखना राणा सांगा को कहा था राणा सांगा को किसने कहा था क्योंकि अरब एक तो आंख ही को नहीं एक तो आंख ही को नहीं ठीक है एक आंख ही आदमी है लेकिन फिर भी खतरनाक छक्का छोड़ा रखा सारा का ध्यान देना पूरे उत्तर भारत में अगर कोई शक्तिशाली राजा था उस समय तो कौन था राणा सांगा था लेकिन राणा सांगा का युद्ध किससे होता है ध्यान देना बाबर से किससे होता है बाबर से बहुत डेंजर आदमी बाबर बहुत जोर को अरे बाबर बहुत खतरनाक आदमी हो अपनी भाषा में कहा तो बहुत मतलब गैस आदमी हो हाँ लेकिन इसकी कूटनीतिक राजनीतिक जी की चालाई है बहुत जोरगी ठीक है आपा भोला टाइप का आदमी है आपा क्या काम करता कोई काम होता नहीं तो आप लठ लेके बात जानता बोले आ जाके हाँ ठीक है यहाँ को नहीं हो कई काम किए हुए बुद्धि भी हुए तो ध्यान देना यहाँ पर राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था कौन सा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध जो है वो गंभीर नदी के पेटे में रूपवास तहसील भरतपुर में लड़ा गया था ए युद्ध में बताया कि राणा सांगो बहुत ही विकराल रूप धारण कर लियो बहुत डेंजर ठीक है बाबर ने क्या काम करो यहाँ पकांग नीचे दाब लियो गोडांग नीचे और बाबर के ऊपर बैठ के डुक गालिया 5-7 डुक मारिया बखिया बाद बताया कि गुद्दी बटको बोल लियो भाजता है क्या काम करो गुद्दी बटको बोल लियो कपलो काट लियो राणा सांगा बताओ है मैं जिक्र सुनी बाबर फिर बटू बाजो रहे चिल्ला गए अरे बचा लियो अरे मां मर गयो लेकिन फिर क्या काम करो राणा सांगा क्यों छोड़ दियो तो पेंडो कौन छोड़े हो लेकिन बाद में बताओ है बाबर के काम करो लुक ला के नाको लगायो ठीक है वह बाद में किया गया राणा सांगा बहुत ज्यादा घायल हो गया तो अठू किया गया सैनिक जगह हाँ राणा सांगा का हाँ तो वह राणा सांगा ने बैठा युद्ध मैदान ले गया कभी बताऊंगा थाने कहानी बहुत जोर की बाबर खतरनाक काम हो बाबर के ऊपर बैठ के बताओ मुंह में रेता डाल दी बाबर का बहुत बुंडो काम कर दिया दाढ़ी दूढ़ी भर दी हाँ ठीक है ओके सर बहुत बढ़िया कभी पढ़ेंगे हम गंभीर नदी ये आपकी गंभीर नदी है स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ेंगे दोस्तों ओके ठीक बात है सर बहुत बढ़िया ओके आगे बढ़ो नदी कौन सी बता दी मैंने ठीक है अब बात करेंगे कि बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कंफ्यूज हो जाता हूं मैं कई बार बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां क्लास अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर करें मिलने वाली नदियां बार बार नहीं कहूंगा मैं मुझे पता है आप साढ़े टाबरो और आप कर दोगे ठीक है हाँ गुरुजी को हौसलो बढ़ाओ यारो ठीक है इतनी एनर्जी पढ़ाने लग रही हूँ बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां देखो कौन कौन सी है सबसे पहले हम बात करेंगे एक नदी लेकर आता हूं मैं बहुत ही सोहनी नदी है बहुत प्यारी बहुत ही फेवरेट नदी है भाई और नदी को नाम है साहब अजर और बहुत ही जोर की नदी है बहुत जोर की कबूजी थाने के अरे मैं जानू तो छोटो हो गया ठीक है दिखा विजिबल है ना दिख रहा है ओके देखो भाई दिवेर ये वही दिवेर 1582 ठीक है महाराणा प्रताप विजय देखो
अमर सिंह लड़े बहुत जोर को। दिवेर का युद्ध, सॉरी दिमाग में हिस्ट्री आ गई। दिवेर पहाड़ी राजसमंद, दिवेर पहाड़ी राजसमंद। यहाँ पर क्या है, यहाँ से कौन सी नदी आती है, कोठारी नदी। कौन सी नदी, कोठारी नदी का उद्गम होता है भाई साहब, कोठारी नदी। कोठी वालों के मजे मजे, कोठी वालों के मजे मजे, यानी कोठी दे मजे, कोठी दे मजे। ध्यान देना, यहाँ पर भीलवाड़ा, यहाँ पर क्या है, भीलवाड़ा और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, ये रहा मेजा बांध, मेजा बांध। और यहाँ पर क्या है, एक चीज और भी बता देता हूँ, एक चीज और भी बता जो लिखी नहीं गई है, ग्रीन माउंट पार्क, ग्रीन माउंट पार्क, ग्रीन माउंट पार्क, वेरी गुड, ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है दोस्तों, ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद में ध्यान देना, यहाँ पर बागोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, बागोर सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा में। नोट लगा के बात लिखता हूं, बागोर, बागोर की हवेली कहां पर है, बागोर की हवेली उदयपुर में। बागोर की हवेली कहां है, उदयपुर में है। ये लो, बागोर की हवेली कहां है दोस्तों, उदयपुर, उदयपुर झीलों की नगरी उदयपुर। ये लो, उदयपुर में है। राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते हैं उदयपुर को, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं उदयपुर को। उसके बाद में बागोर की हवेली, बागोर की हवेली जो है अमरचंद बढ़ावा, अमरचंद बढ़ावा। ये लो, किसने बनवाई थी, अमरचंद बढ़ावा, अमरचंद बढ़ावा। ये लो, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, सबसे बड़ी पगड़ी अमरचंद बढ़ावा। ध्यान देना, बै से बागोर, बै से बढ़ावा, बै से बागोर, बै से बढ़ावा, बै से बागोर, बै से बढ़ावा। जैसे मेरा जो है नाम है राज बुल्डक, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, बै से बुल्डक, बै से बागोर, बै से बढ़ावा, अमरचंद बढ़ावा। ध्यान रखना, बागोर की हवेली विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। उसके बाद में बात कर लेंगे हम, ये जो नदी है, ये कोठारी नदी, जो ध्यान देना विद्यार्थियों, ये बनास में कहा मिलती है, संगम देखो कहां होता है, नंदराय भीलवाड़ा, नंदराय भीलवाड़ा। क्लियर, बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट मारो।